Good evening, students. I welcome you all to NS Lights Daily Quick One Liner Updates. ये आज क्लास थोड़ा सा लेट हो गया. चलिए हम आज की वन क्विक लाइनर हम देख लेते हैं 9th of September. सो आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन होगा, इट्स अबाउट विच मिनिस्ट्री अलाउड ऑन डिमांड कोविड-19 टेस्टिंग. कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑन डिमांड पे कोविड-19 टेस्टिंग लॉन्च किया है? तो ये हमारा राइट ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो जाएगा, नो डाउट. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अपडेटेड एडवाइजरी ऑन कोविड-19 टेस्टिंग 5 सितंबर को ये हो गया था. सो ऑन डिमांड पे कोविड-19 का टेस्टिंग अब होगा और ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉप वर्ल्ड थिंकर फॉर कोविड-19 विच हैज बीन नेम्ड बाय द ब्रिटिश मैगजीन एज द टॉप वर्ल्ड थिंकर फॉर कोविड-19. ये कौन है? तो ये है जी हमारी केरला स्टेट की हेल्थ मिनिस्टर के शैलजा. ये राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी. In a moment of pride for India, Kerala's Minister for Health and Social Welfare, Minister K. Shailaja, has been named by a British magazine as the top world thinker for COVID-19 age among 50 such public figures across the globe. ठीक है, तो ये टोटल 50 लोगों में से ये एक यहाँ से चूज की गई हैं. नेक्स्ट हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, रेलवे मिनिस्ट्री इज इन टर्न हाउ मेनी न्यू पैसेंजर ट्रेन फ्रॉम सितंबर 12. सितंबर 12 से कितनी नई पैसेंजर ट्रेनें आ रही हैं? तो राइट ऑप्शन 80 हो जाएगा. 80 ट्रेन हमारी आने वाली है. मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अभी अनाउंस किया है 80 न्यू स्पेशल ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन स्पेशली, ये अभी लॉन्च होगी. ठीक है. सो हु रिलीज द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट, ये किसने लॉन्च किया है? तो वेंकैया नायडू हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी, इन्होंने ये रिपोर्ट को लॉन्च किया है. आपको पता है मैंने बहुत डिटेल में आपको अपने 11 AM करंट अफेयर्स उसमें पढ़ाया ही है, राइट. सो चलिए देखते हैं. वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड रिपोर्ट, जिसमें केरला का स्टेट था, जो स्टेज था बहुत अच्छा था, आपको याद होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंक्स पैक्ट विद इंडिया स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर टू नर्चर फ्रूजल इनोवेशन. तो हमारे मितव्ययी मतलब हम जो कम खर्चा जिसमें करते हैं, फ्रूजल मीन्स जो कम एक्सपेंसेस जिसमें लगाए जा सके, वैसे इनोवेशन इंडिया और स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन के साथ किसने किया है? तो ये हो जाएगा सी कैंप. ए ऑप्शन वुड बी राइट. तो द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर प्लेटफॉर्म सी कैंप हैज साइंड अ पैक्ट विद इंडिया स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर टू जॉइंटली आइडेंटिफाई द नर्चर फ्रूजल इनोवेशन, मतलब जिसमें कम खर्चा लगे. ठीक है. सो हु अनाउंस दैट द सेंटर इज वर्किंग फॉर रिजुविनेशन ऑफ 13 रिवर्स. ये किसने अनाउंस किया है कि सेंटर 13 जो हमारी नदियां हैं उनके रिनोवेशन के लिए काम करेगी? तो प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये बात बोली है. The Union Minister Prakash Javadekar announced that the center is working rejuvenation of 13 rivers. The minister announced this on the occasion of celebration of Kaveri calling. आपको पता है ये बहुत ही बड़ा मूवमेंट है साउथ इंडिया का, जब कावेरी के आसपास हम जो रिजुविनेशन का काम इसमें चालू हुआ था. इसको 1-2 साल हो गए इस प्रोग्राम को. आप जो 13 रिवर है उनको अच्छे से कीजिएगा, राइट. तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट त्रिपुरा रिसीव्ड फर्स्ट इनलैंड शिपिंग कार्गो फ्रॉम विच कंट्री. कौन सी कंट्री के साथ त्रिपुरा ने अपना पहला शिपिंग कार्गो एक्सचेंज किया है, रिसीव किया है? तो वो बांग्लादेश, ऑप्शन सही हो जाएगा. रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश रीच्ड अनदर माइलस्टोन ऑन थर्सडे फॉलोइंग द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द दुआकांडी बांग्लादेश और सोनामुरा. ये त्रिपुरा का जगह है. इनलैंड वाटरवे प्रोटोकॉल रूट यहाँ से बनाया गया है दुआकांडी से सोनामुरा तक. ठीक है. तो त्रिपुरा और बांग्लादेश, ये बांग्लादेश से टच करता है. आपको मुझे उसमें कमेंट्स में मुझे बताना है कि आप हमारी कौन कौन सी कंट्री बांग्लादेश से टच करती हैं, जो इनसे अपना बॉर्डर शेयर करती. तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा. विच स्टेट अप्रूव्ड न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी. कौन सी स्टेट ने नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी अभी लॉन्च किया है? तो ये कर्नाटका हो जाएगा. कर्नाटका से आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इंडस्ट्री, वहाँ पे ऑलरेडी हमारा सिलिकॉन वैली इसको बोला जाता है, तो आपको पता है कर्नाटका में ही होगा. कर्नाटका कैबिनेट ने अप्रूव किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2020. द पॉलिसी विल हेल्प द स्टेट टू इंक्रीज इट्स कंट्रीब्यूशन इन अचीविंग द गोल ऑफ $1 trillion, राइट. सो ये आप याद रखिएगा. हु बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस. आपको पता है कि जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बदलते रहते हैं टाइम बाय टाइम और चेंज होते रहते हैं. हमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, छोटे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं. तो हमारे जी बहुत ही फेमस आर्टिकल 15 के एक्टर आप सबको पता है कौन है? हमारे आयुष्मान खुराना जी, राइट. तो ये हमारे जो फेमस एक्टर हैं, इनको बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु मेट हिज चाइनीज काउंटर पार्ट इन मॉस्को, मॉस्को में कौन अपने चाइनीज काउंटर पार्ट मतलब अपने उसको क्या बोलेंगे उसके साथी से मिला है, तो ये हमारे राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, मतलब उनके मॉस्को में रशियन डिफेंस मिनिस्टर से मिले हैं, राइट। तो हमारे राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, राइट। तो ऑन द 4th of September इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह met his चाइनीज काउंटर पार्ट इन मॉस्को, राइट। मॉस्को आपको पता है रशिया में है, तो वहाँ चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर से मिले हैं और AK-203 राइफल्स पे इन्होंने पहले बात की है, डील साइन की है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, विच नेशन लॉन्च इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, कौन सी कंट्री ने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को लॉन्च किया है। तो देख लेते हैं, हमारा जो राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन जर्मनी हो जाएगा, ठीक है। सो जर्मनी वुड बी राइट ऑप्शन, तो जर्मनी ने लॉन्च किया है। तो the current European Union president and largest economy of Europe, Germany launched Indo-Pacific strategy. It was launched with India. Highlights the strategy has several indirect reference to Chinese behavior in Indo-Pacific region. जो Indo-Pacific जो region है वहाँ पे जितने भी एक्टिविटीज होती हैं चाइना की, तो वो उन पे काउंटर करने के लिए जर्मनी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली पब्लिश्ड एन एनुअल रिपोर्ट ऑन चाइनीज मिलिट्री पावर। अब कौन सी कंट्री ने ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश किया है, तो आपको नो डाउट पता है कि यूएसए ही ऐसा कर सकता है, यूएसए ने ऐसा किया है। तो चाइना इज अप्रोक्सीमेटली 350 शिप्स एंड सबमरीन्स, रिपोर्ट ने बोला है कि चाइना के पास अप्रोक्सीमेटली 350 सबमरीन्स है जो पनडुब्बियाज होती हैं। दिस इंक्लूड 130 मेजर सरफेस कॉम्बैटेंट्स, ओके। सो ये देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हु लॉन्च्ड न्यू बुक द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस, तो ये किसने जो ये बुक को लॉन्च किया है, तो ये बुक हमारा UNEP, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। चलिए, अ न्यू पब्लिकेशन लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस हैज बीन लॉन्च्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। The newly launched publication seeks to encourage around 200 million students around the world to adopt environmentally friendly habits and greener lifestyle, मतलब ग्रीन लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए बुक पूरा प्रॉपर लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट क्रिकेटर एम्बेसडर ऑफ SBO टॉप, ये कौन से वो क्रिकेटर हो जाएंगे। सो हमारे जी डॉन ब्रावो, आपको चैंपियन वाले आई थिंक यही है। तो वेस्ट इंडीज क्रिकेटर आइकन डॉन ब्रावो बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर एम्बेसडर फॉर SBO टॉप, स्पोर्ट्स बुक ब्रांड का बहुत बड़ा ब्रांड है, स्पोर्ट्स बुक ये पब्लिश करता है। ये मैन बैटिंग ग्रुप सेल्टन मैंक्स हैज अपॉइंटेड द वेस्ट इंडीज क्रिकेटर एज द क्रिकेट एम्बेसडर फॉर इट्स फ्लैगशिप स्पोर्ट्स बुक, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशन लॉन्च्ड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, ये अभी हमने बात किया इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी किस कंट्री ने लॉन्च किया है, तो एज यू ऑल नो कि हमारा जर्मनी ने ये जो लॉन्च किया है। तो ये क्वेश्चन दोबारा हो गया आई थिंक, तो चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट, हु अटेंडेड ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीट, अभी ये हुआ था कुछ दिन पहले और ये इंडिया की तरफ से हमारे प्रहलाद सिंह पटेल ने ये ज्वाइन किया है। ये आप देख सकते हैं, ब्रिक्स अपने 5 देशों का एक समूह है जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। तो हमारे इंडिया की तरफ से प्रहलाद सिंह पटेल जी ने ये ज्वाइन किया है। तो 5th कल्चरल मीट, इसमें चेयरपर्सन ऑफ रशियन फेडरेशन, ये हमारा मिनिस्टर ऑफ स्टेट कल्चर एंड टूरिज्म श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इसको ज्वाइन किया है। और बाकी आप डिटेल्स में जब आपको ये वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा, रेगुलर आप प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे रेगुलर आपको PDF मिलती रहेंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच। आप रेगुलर आपको डेली क्विक 1-लाइनर अपडेट्स हम देते रहेंगे। दिस इज माय चैनल NSN Live, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। थैंक यू सो मच।